चलिए बिहार के लिए आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार को पटना हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने जातीय जनगणना पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट में क्या क्या हुआ सब कुछ विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। ये रोक 3 जुलाई तक लगाई गई है। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को करेगा। उसके बाद से 3 जुलाई के बाद क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। बिहार सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि 3 दिन में सुनवाई कर पटना हाईकोर्ट इस मामले में अंतरिम आदेश दे, जिसके बाद से बिहार सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही पटना हाईकोर्ट में अपनी दलील रख रहे हैं और पटना हाईकोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी मामले की और तब तक जातीय जनगणना से जुड़ा कोई भी डेटा बाहर नहीं आएगा। ये बड़ी बात है, कोई भी डेटा 3 जुलाई तक बाहर नहीं आएगा। जातीय जनगणना क्या है इसे भी समझ लीजिए। नाम से स्पष्ट है कि जाति आधारित जनगणना, यानी कि किस जाति के लोग कितनी संख्या में हैं। जब जनगणना हो तो जाति के आधार पर हो, उसी को जातीय जनगणना कहते हैं। जातीय जनगणना के खिलाफ जो याचिका लगाई गई थी उसमें क्या कहा गया था इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। याचिका में कहा गया है कि जाति आधारित गणना में लोगों की जाति के साथ साथ उनके कामकाज और उनकी योग्यता का भी ब्यौरा लिया जा रहा है। ये उनकी गोपनीयता के अधिकार का हनन है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार को जाति गणना का संवैधानिक अधिकार नहीं है, साथ ही इस पर खर्च हो रहे 500 करोड़ रुपए भी टैक्स के पैसों की बर्बादी है। अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने जातीय गणना के खिलाफ जो याचिका लगाई गई थी उस पर भड़क गए थे और उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि क्या हमें ये हक नहीं है कि हम अपनी आबादी की जानकारी रखें। नीतीश कुमार ने जोर देते हुए कहा था कि जाति एक सच्चाई है जिसका एहतराम करना चाहिए। इसको छिपाने से मामले का हल नहीं निकलेगा, बल्कि हकीकत से हम दूरी बना लेंगे। नीतीश कुमार ने यह भी कहा था कि जाति की जानकारी विकास में सहायक है। कुल मिलाकर कोर्ट का यह फैसला अब नीतीश कुमार की जातीय गणना के ख्वाब पर एक प्रहार की तरह है। आपको बता दें कि बिहार के जो राजनीतिक दल थे वो जातीय गणना की लंबे समय से मांग कर रहे थे और राजनीतिक दलों का कहना था कि इससे दलित पिछड़ों की सही संख्या का पता लगाया जाएगा और इसके अनुसार आगे उनको बढ़ाया जाएगा। जातीय जनसंख्या के अनुसार ही राज्य में योजनाएं बनाई जाएंगी। इसके बाद से 18 फरवरी 2019 और 27 फरवरी 2020 को बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में जातीय जनगणना से संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया था। इसे कई दलों ने समर्थन दिया था। हालांकि केंद्र सरकार जातीय गणना के खिलाफ थी, वो नहीं चाहती जातीय गणना हो। केंद्र सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया और कहा कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। केंद्र का कहना था कि जातियों की गिनती करना लंबा और कठिन काम है। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि जातीय जनगणना से जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। राजनीतिक दलों को जब इस बात की जानकारी हो जाएगी कि कौन सी जाति की संख्या कितनी है तो उसी के आधार पर, वोट बैंक के आधार पर देखेंगे कि भाई किस जाति की संख्या ज्यादा है, उसी के लिए उसको अपना वोट बैंक मानते हुए उसके लिए योजनाएं लाएंगे। और कुल मिलाकर ये पूरा माहौल जो है जातीय जनगणना के बाद से ये वोट बैंक के रूप में सरकार या फिर अन्य राजनीतिक दल इसको देखेंगे। तो इसलिए कई लोग इसका विरोध कर रहे थे। फिलहाल पटना हाईकोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है। 3 जुलाई के बाद क्या होता है अब ये देखने वाली बात होगी। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।